डॉक्टर इकराम साहब, आपकी तरफ आऊंगी। एक तरफ रखते हुए जो हमारा खसारा है, जो हमारे कर्जे हैं, हमने रेवेन्यू भी जनरेट करना है। टैक्स कलेक्शन एक बहुत बड़ा मामला और मसला है। आज तक हम स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नहीं देख सके। ये जो हदफ रख दिया गया है 92 खरब का, ये मुमकिन रहेगा रखना? हमें जिन इस्लाहात की जरूरत है, हम उस तरफ बढ़ क्यों नहीं पाते हैं? जी, दरअसल ये हदफ तभी पूरा होता अगर के भी कुछ इंतजाम किए जाते। ये तो मान रहे हैं कि ग्रोथ है नहीं, और जो 3.5% खुद अभी रखी है उसके अंदर अगर इन्फ्लेशन भी डाल लें और FBR का फिर आप उनकी कुछ पैसे तो एफर्ट कम ही होती है, मगर जो जिस तरह के टैक्सेस लगाए हैं उससे तो ग्रोथ और भी कम होगी, क्योंकि लार्ज स्केल जो और बड़ी कंपनीज थी वो ऑलरेडी मुश्किलात का शिकार है, और फिर उसके ऊपर सुपर टैक्स का रेट बढ़ा दिया गया है। और कोशिश ये नहीं की गई कि नए टैक्स पेयर्स को किस तरह से जो है वो एम्बिट में लाया जाए, बल्कि जो एग्जिस्टिंग थे उनके टैक्सेस दुनिया में बोनस शेयर्स को तो हमारे यहाँ भी नहीं था। अब ये कोई नई जिद्दत पैदा की है, 3-4 साल पहले भी ये। अब बोनस शेयर तो एक कागज, आप उसको बेचे, ये रियल इनकम हो तो जरूर टैक्स करे, कागज। और फिर आप देखिए 0.6% फिर टैक्स लेवी किया है उन पे जो बैंक से ट्रांजैक्शन करेंगे। ठीक है, आप उनको टैक्स नेट में लाएं, मगर ट्रांजैक्शन को इस तरह कैश का तो जब ये 2-3 साल पहले किया था तो बड़े खौफनाक नताज निकले थे। बैंकों से सारा निकल गया था पैसा और कैश सर्कुलेशन बढ़ गई थी। कहते हैं कि हम डॉक्यूमेंटेशन करना चाहते हैं, और कभी जो तो लोगों को मजबूर कर रहे हैं इकोनॉमी से निकलकर और वो इनफॉर्मल में जाए, तो ये इतना मैंने कभी देखा नहीं कि जो बजाय आप बेहतर अलाइनमेंट्स करें। रिफॉर्म तो खैर चलिए अब छोड़िए क्या करने लोगों ने, मगर आप अलाइनमेंट्स ही ऐसे कर ले जिस फायदा हो, डिस्टॉर्शंस कम हो, आपकी बेस बढ़ जाए, आपके टैक्सेस में कुछ रैशनैलिटी आ जाए। इससे तो इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी बहुत होनी भी थी वो भी नहीं होती। सर, जब हम टैक्स बेस बढ़ाने की बात कर रहे हैं, हमें भी मीडिया में बजट हम भी एनुअली कवर करते हैं, ये बात हम कई सालों से, बल्कि अब दहाई से ही सुन रहे हैं, इससे ज्यादा से। अब टैक्स बेस बढ़ाना है। अपने आसपास मैंने गुज़श्ता कुछ सालों में बहुत से लोगों को देखा, बहुत कम सैलरीज के साथ भी लोग अपने NTN बनवाते हैं, उस टैक्स नेट के अंदर आने की कोशिश करते हैं अगर उनकी सैलरी के ऊपर मार्जिन है। एक ट्रस्ट डेफिसिट दिखता है FBR के साथ आम लोगों का। वो टैक्स बेस का हिस्सा बन जाए तो लोग कहीं ये महसूस करते हैं कि हम पे दबाव बढ़ना शुरू हो जाता है, वो टैक्स देना हमारी फैसिलिटेशन का बायस नहीं बनता है। कहां पर कमी है, या हम उन रिफॉर्म्स की तरफ नहीं बढ़ पाते कि एक शहरी का अपनी हुकूमत पर एतमाद बढ़े, कि वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी से उस टैक्स बेस का हिस्सा बने और बनना चाहे, मगर उलट होता है। अगर कोई बनता है तो चंद सालों में भागने की कोशिश करता है इस निजाम से। जाहिर है भैया जो पावर्स उनके पास रखते हैं, और उसके लिए कोई भी अकाउंटेबिलिटी एरिया, कोई अकाउंटेबिलिटी के स्टैंडर्ड कोई उसको स्ट्रक्चर वो मनमानी करते हैं। आजकल आप जून में देखें, जो आपने सही फरमाया, जो लोगों ने रिटर्न फाइल कर दी थी उनके ऊपर गलत किस्म की असेसमेंट्स कर उनके बैंक अकाउंट फ्रीज करते हैं, और एक तूफान बदतमीजी होता है। जो आप फिर ऐसे हालात में तो कोई भी टैक्स रिटर्न, आपने कहा कि सैलरी वाले लोग तो चले उनकी सिंपल रिटर्न होती है, मगर बिजनेस वाले जो 6-7 लाख सिर्फ फाइल करते हैं, क्योंकि वैसे भी 10-11 पेज की रिटर्न को बनाना, उसको अंग्रेजी में समझना लॉ को बहुत मुश्किल है। कई दफा का इसको सिंप्लीफाई किया जाए, और फिर ये कि कुछ कदगन लगाई जाए कि बिला वजह हर एक को नोटिस नहीं दिया जाएगा जब तक कोई बहुत स्ट्रॉन्ग रीजन ना। उसके ऊपर फिर कोई ओवरसाइट का निजाम तो जुडिशियल भी नहीं है माशाल्लाह। जो टैक्स अपीलेट सिस्टम है उसको तो बिल्कुल नकारा किया हुआ है। तो जहां जहां भी कोई किसी जगह भी हाई हैंडेडनेस होती है उसको किसी तरह स्ट्रक्चर तो किया जाता है, उसके ऊपर कोई ओवरसाइट की जाती है। तो यहाँ तो बिल्कुल शितर बेमहाल, जिसकी जो जी चाहता है वो अब्यूज ऑफ पावर करता है और उसको कुछ भी नहीं कहा जाता है, तो फिर लोग क्यों रिटर्न फाइल करेंगे। और वैसे भी यहाँ इसमें रिटर्न फाइल करना इतना मुश्किल है कि जो हमारे 120 मिलियन इस वक्त यूनिक मोबाइल यूजर है जो 15% टैक्स दे रहे हैं, और उनको सारों को रिटर्न फाइल करें तो ठीक है, 80-90 मिलियन को तो रिफंड देना पड़ेगा, मगर इस तरफ कोई सहूलत पैदा की जाए, कोई रिस्पेक्ट की जाए कि गरीब से गरीब लोगों ने भी टैक्स दिया है और उनके पैसे वापस कर दिए, और जिससे लेना है फिर उनसे जो है वो ठीक तरीके से लिया जाए।
तो इसकी बिल्कुल कोई इसकी तरफ तवज्जो इस बजट में क्या कभी भी देने की कोशिश नहीं की। क्यों नहीं इसकी तरफ होती है? ये बड़ा अहम मामला है, हम बार बार बात करते हैं और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने की भी बात होनी चाहिए। डॉक्टर कैस साहब, ये जो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, बात सब करते हैं, जब तक आप स्ट्रक्चरली चीजों को ठीक नहीं करेंगे, जहां जिसकी अकाउंटेबिलिटी की जरूरत है, जहां जिसे खुद को सबमिट करना है, यहाँ पे ये जो 92 खरब का हदफ रख दिया गया है कि ये इकट्ठा करना है, ये कैसे इकट्ठा होना है और जिन इस्लाहात की जरूरत है क्या वो नजर आती हैं कि वो कर ली गई? क्योंकि पिछले दौरे हुकूमत में बहुत इस पर फोकस रहा और जोर रहा कि टैक्स बेस बढ़ाया जाना है, लेकिन हम आगे नहीं बढ़ पाए। देखिए जी, पहली बात तो ये है कि जब आपकी इकोनॉमी श्रिंक कर रही है, 0.3 कह रहे हैं ऑफिशियली अब ग्रोथ है, जब इकोनॉमी श्रिंक कर रही हो तो टैक्स बेस कहाँ से लाएंगे आप? आपकी जो इकोनॉमिक सर्वे आया उसमें आपकी सर्विस तो सर ये 92 खरब क्या है, ये कैसे कलेक्ट होना है? सर नहीं होगा ना, रख दिया मतलब सर मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये रूसी बादशाहों की तरह कर दिया है, इसमें से जितना भी आ जाए। मगर हम IMF के साथ इन डील भी हैं, हम उनको अपने तमाम फिगर्स कोट कर रहे हैं, जाहिर बात है वो सस्टेनेबिलिटी देखेंगे, ये चेक करेंगे कि हम जो कह रहे हैं उससे कितना फासले पर है, कैसे कलेक्ट होना है। इसीलिए तो IMF जो है अभी तक आपको पैसे देने के तैयार नहीं है। डॉक्टर साहब होपफुल उन्होंने आज भी कहा है कि वो इन टच है, नंबर शेयर कर रहे हैं, जून में हो जाएगा नवा जायजा। पिछले कई महीने से देखें, ये कहा गया कि रूसी तेल आएगा, मई तक आ जाएगा, जून आ गया, कोई नहीं आया। ये कहा गया कि IMF के साथ डील हो जाएगी, अभी तक तो नहीं हुई। बात यह है कि फाइनेंस मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर अगर एक बात कह देता है, सर 7वां बजट दिया है, मैं तो आज पढ़ रही थी, तारीखी रिकॉर्ड एक बन गया है, डार साहब ने 7वां बजट दिया है हमारे लिए। जी, तो 7वीं दफा आप मुश्किलात में जा रहे हैं। सवाल तो ये है कि जो बात आपने कही है कि ये इकट्ठा कैसे होगा। हाँ। मेरा तो ये ख्याल है कि नोट छापे जाएंगे, मेरा तो ये ख्याल है कि कर्जे लिए जाएंगे। वो जो बात पहले हुई है कि प्राइवेट सेक्टर का भी हक मारा जाएगा, ओपन मार्केट से पैसे लिए जाएंगे, जो भी तरीका है वो लिया जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्सेस बढ़ा दिए जाएंगे, लेवीज बढ़ा दी जाएंगी। बट ये जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं वो इसका सबसे कम हिस्सा वो है, मगर अगर वही ले लें तो बड़ी कमाल होगा इनका। देखिए, लोग अपना पैसा अब डॉलर में रख रहे हैं या इस मुल्क से बाहर ले गए हैं। अब तो सिर्फ यही है, ये जो है आपके रिटेलर्स वो आपको सपोर्ट करने को तैयार नहीं है। मेरा तो ये ख्याल है कि जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन ऑफ द इकोनॉमी है उसको टैक्स से डील लिंक करें तो शायद लोग उसको डॉक्यूमेंट कर लें। ब्लैक मनी पे चल रहा है, MST स्कीम्स आप देते हैं, अभी भी शायद अभी कोई नहीं दी मेरा ख्याल से। सर वो डॉलर जो आने हैं 1 लाख या 10 मिलियन लोग बाहर से कुछ तो दिया है ना। बट द पॉइंट इज के बस रख दिए हैं। ठीक है,